नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैंने आपको केतु और बुध के नक्षत्र के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको राहु के नक्षत्रों की जानकारी दूंगी कि राहु के नक्षत्र में कौन कौन सी राशियां आती हैं। देखिए, 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो तीन तीन ग्रहों की एक ग्रह की 3 नक्षत्र होते हैं। जैसे मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, बुध के 3 नक्षत्र होते हैं, सूर्य के 3 नक्षत्र होते हैं। इस तरह जो 9 ग्रह है सबके 3-3 नक्षत्र होते हैं। 9 त्रिक 27 नक्षत्रों का एक नक्षत्र होता है, उसके अंतर्गत राशियों का निर्माण होता है। तो 9 नक्षत्रों में 4 राशियों का निर्माण हो जाता है। जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेखा। 9 नक्षत्रों में कर्क राशि तक का निर्माण होता है। कर्क राशि 4 राशियां 9 नक्षत्र में आती हैं। फिर 9 नक्षत्र में 4 राशियां। फिर 9 नक्षत्र कौन हुए? मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। तो ये 9 नक्षत्र में आपके सिंह राशि से लेकर के वृश्चिक राशि तक ये आ जाते हैं। फिर उसके बाद फिर 9 नक्षत्र में 4 राशियां आती हैं, धनु से लेकर के मीन राशि तक। तो धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 4 राशियां मूल नक्षत्र से लेकर के रेवती नक्षत्र तक ये 4 राशियां हो जाती हैं। जो 4 तिहाई 12 राशियां 27 नक्षत्रों में समाहित हैं। तो आज मैं आपको राहु के नक्षत्र के बारे में जानकारी दूंगी कि देखिए, राहु का नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है। आर्द्रा नक्षत्र के चारों चरण मिथुन राशि में आते हैं। और दूसरा राहु का नक्षत्र हो गया स्वाति। स्वाति नक्षत्र के चारों चरण तुला राशि में आते हैं। और फिर उसके बाद शतभिषा नक्षत्र आता है। 3 नक्षत्र राहु के। शतभिषा नक्षत्र के चारों चरण किसमें आ गए? कुंभ राशि में। तो शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण में कौन कौन से अक्षर आते हैं? सा, सी, सु, से। ये शतभिषा नक्षत्र के अक्षर हैं। और आर्द्रा नक्षत्र के अक्षर हुए कु, ध, ड और छ। ये आर्द्रा नक्षत्र के अक्षर हुए। ये मिथुन राशि में आते हैं। और स्वाति नक्षत्र के अक्षर कौन हुए? रु, रे, रो, ता। ये स्वाति नक्षत्र के अक्षर है। ये तुला राशि में चारों चरण आते हैं। तो राहु के नक्षत्र में मिथुन राशि आई, तुला राशि आई और कुंभ राशि आई। तो 3 राशियां राहु के नक्षत्र में आती हैं। इन नक्षत्रों में यदि आपका जन्म हुआ है तो राहु की महादशा में आपका जन्म हुआ है। अब वो आपके अंश पे निर्धारित करता है कि आपकी कितनी दशा आपकी बीत चुकी है, कितनी दशा आपको भोगना है। ये आपके अंशों पे निर्धारित करता है। तो ये नक्षत्र वाले इन नक्षत्रों में जो राशियां आती हैं वो कहीं ना कहीं राहु का भ्रमित होना इनके अंदर रहता है। ये राशियां भ्रमित रहती हैं। ये एक पहलू पे स्थिर नहीं रहती। कहीं इनके मन में कुछ बात आती है तो कहीं कुछ बात आती है। तो राहु इन राशियों को भ्रमित करता है। तुला राशि वाले भी अपनी बात पे दृढ़ नहीं रहते, अपनी बात को बदलते रहते हैं। वायु तत्व होते हैं। ये वायु तत्व की राशियां हैं। तुला, मिथुन और कुंभ ये वायु तत्व वाली राशियां हैं। ये हवा के वेग में ये उड़ती रहती हैं। ये राशियां एक जगह स्थिर नहीं रहती। इनके मन में भी इसी प्रकार की विचारों का लहर आता रहता है। इसलिए इन नक्षत्रों में ये राशियां आती हैं तो इनके स्वभाव में भी राहु का थोड़ा बहुत असर होता है। कभी कभी अशांत हो जाएंगी, अपनी बात पे स्थिर नहीं रहती और नाना प्रकार की बातें इनके मन में चलती रहती हैं। तो राहु के नक्षत्र में मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि आती है। तो ये 3 नक्षत्र राहु के हो गए। अब मैं आपको चित्रा नक्षत्र के, मैंने मंगल के बारे में बता दिया था, बुध के बारे में बता दिया था। अब मैं आपको सूर्य के जो नक्षत्र होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, सूर्य का नक्षत्र राहु के बाद सूर्य का नक्षत्र कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है। फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है। फिर उत्तरा आखाड़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है। तो कृतिका नक्षत्र मेष राशि में आ जाता है। एक चरण
आपका ये एक चरण मेष राशि में आ जाता है, 3 चरण कृतिका नक्षत्र के वृष राशि में आ जाता है। तो कृतिका नक्षत्र का एक चरण मेष राशि में आ गया और 3 चरण उसके वृषभ राशि में आ गए। कृतिका नक्षत्र में 2 राशियां आ गई, मेष का एक चरण हो गया और 3 चरण वृषभ राशि का आ गया। उसी प्रकार आपका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, ये भी सूर्य का नक्षत्र है, इसमें 2 राशियां आती हैं। इसमें एक चरण सिंह राशि में आ जाता है, 3 चरण कन्या राशि में आ जाता है। तो कन्या राशि में 3 चरण, जैसे मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण कैसे हुआ, टे नाम से, टे का एक अक्षर उसमें चला गया। उत्तरा फाल्गुनी के अक्षर हैं टे टो पापी, टे टो पापी, तो टे अक्षर सिंह राशि में आ जाता है और टो पापी ये कन्या राशि में अक्षर आ जाता है। उसी प्रकार कृतिका नक्षत्र में आ अक्षर जो होता है वो मेष राशि में चला जाता है और ई उ ए ये अक्षर वृषभ राशि में आ जाता है। और फिर आपका आया उत्तराखाड़ा नक्षत्र, उत्तराखाड़ा नक्षत्र का एक चरण धनु राशि में आ जाता है और 3 चरण मकर राशि में आ जाता है। तो भू अक्षर उत्तराखाड़ा नक्षत्र का पहला चरण धनु राशि में आ जाता है, तो मे मूल नक्षत्र में मे नाम, भे नाम उसमें आ जाता है, भे धनु राशि में, और हो जा जी ये अक्षर मकर राशि में आ जाता है। उसी चरण में चरण बढ़ जाते हैं, तो कोई नक्षत्र होते हैं जो 2 राशियों का स्वामित्व उन्हें प्राप्त है। उत्तराखाड़ा नक्षत्र ऐसा सूर्य का ऐसा नक्षत्र है कि 2 राशियां उसमें आती हैं। उत्तराखाड़ा नक्षत्र भे अक्षर धनु राशि में आ गया और भो जा जी ये मकर राशि में आ गया। तो मकर राशि उत्तराखाड़ा नक्षत्र के अंतर्गत आती है। तो आज मैंने आपको सूर्य और राहु के नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी कि सूर्य का नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तराखाड़ा नक्षत्र ये सूर्य के नक्षत्र हुए हैं। इसमें मेष राशि आती है, आपके जो सूर्य के नक्षत्र उसमें मेष राशि आ जाती है, वृषभ राशि आ जाती है, फिर उधर सिंह राशि आती, फिर कन्या राशि आती है, फिर धनु राशि आती, फिर मकर राशि आ जाती है। तो 6 राशियां ये सूर्य के नक्षत्र में आती हैं, मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, फिर उधर धनु राशि, फिर मकर राशि। तो 6 राशियां सूर्य की राशियों में आ जाती हैं, एक चरण राशियों में आ जाता है, 3 चरण इसमें हो जाता है। इसी प्रकार हमारी सबसे ज़्यादा ये सूर्य के ही नक्षत्र में राशियां आती हैं। तो आज मैंने आपको इनकी जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। और इन नक्षत्रों में जन्म हुआ है तो भी आपका महादशा इन्हीं की चलेगी। मैं जानकारी दी। नमस्कार।